गाइस, आपका ग्रामर का चल रहा है सेट 5 2015 से। और कल के इस वीडियो में हमने आपको इसी के पार्ट 1 में कुछ सेंटेंस सोल्व करवाए थे। अचानक से वीडियो को रोकना पड़ा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। आज वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पार्ट 1 आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टारगेट स्टेनो के नाम से प्लेलिस्ट है। अब इसकी मैं दूसरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ग्रामर की अलग, PQRS की अलग, तब आपको इजीली इसको मिल जाएगी वीडियो। फिलहाल गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसमें आई हुई ग्रामर के कुछ सेंटेंस की। चलते हैं बच्चों सेट की तरफ। कल हम लोग 119 सेंटेंस कर चुके थे मैरी वाला। आज हम लोग बात करेंगे 120 सेट की क्वेश्चन की। 120 क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉज कन्विंस दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर इज़ टू राइट नॉवेल्स। गाइज अक्सर मैंने आपको बोला है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चलेगा। तो यहाँ पर भी यही कहानी दोहराई गई है। सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, वॉज कन्विंस्ड, वांटेड सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ उसने इज़ लगा करके सेंटेंस को प्रेजेंट बना दिया, जो कि रॉन्ग है। सेंटेंस को या तो पूरा पास्ट में दोहराएं या फिर प्रेजेंट में दोहराएं। सेंटेंस में या तो यहाँ पे भी इज़ लगाएं, लेकिन आप दो एरर ठीक नहीं कर सकते। इसको इज़ करें और इसको वांट करें, तो आप अच्छा होगा कि इज़ को वॉज कर दें, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चल जाएगा और सेंटेंस की एरर ठीक हो जाएगी। यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। और ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में भी, कि पूरा सेंटेंस या तो प्रेजेंट में चले या पूरा सेंटेंस पास्ट में चले। एक ही सेंटेंस के अंदर दो फॉर्मेशन नहीं चल सकती हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, वो ये कंडीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। कह रहा है कि डिड यू हियर मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन द कंट्री। तो गैस 121 में क्या कह रहा है कि डिड यू हियर मैनी न्यूज़। गैस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा सा भी नाउन और नहीं पढ़ा हो तो गैस आप हमारा नाउन पढ़ लीजिएगा जाकर के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। अलग वीडियोस, पेड कोर्स की वीडियो अलग हैं। तो गैस यहाँ पर न्यूज़ जो है हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में न्यूज़ को रखा जाता है, तो आप उससे पहले मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ उनके लिए करते हैं जो कि चीज़ें काउंटेबल हैं। जो भी चीज़ें काउंटेबल हैं उनसे पहले आप लोग मैनी का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपका न्यूज़ अनकाउंटेबल है। वैसे तो यहाँ पे मच भी नहीं लगाएंगे आप लोग, क्योंकि मच सेंटेंस को निगेटिविटी के साथ लिया जाता है। तो आप अच्छा होगा यहाँ सिर्फ दा लगा दें, डिड यू हियर द न्यूज़, या फिर कुछ भी ना लगाएं, लेकिन सेंटेंस को यहीं पे ठीक करना होगा। हालांकि आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो पार्ट अलग किया हो गया मैनी न्यूज़। अब मैनी न्यूज़ में से मैनी हटाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हटा करके आपको दा लगाना है। क्या करना है बच्चों, हटा करके दा लगाना होगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखें, न्यूज़ आपका अनकाउंटेबल है जबकि न्यूज़पेपर काउंटेबल है। न्यूज़ अनकाउंटेबल है, न्यूज़पेपर काउंटेबल है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर होता तो आप लोग दा लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे है न्यूज़, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे मैनी लगा सकते थे न्यूज़पेपर के साथ में, लेकिन यहाँ पे है न्यूज़, तो आप यहाँ पे मैनी नहीं लगा सकते। अगर न्यूज़पेपर होता तो मैनी लगा सकते थे। ओके गाइस, ग्रामर का कोई भी टॉपिक अगर आप चाह रहे हैं, कोई भी टॉपिक ग्रामर का विद प्रैक्टिस अगर आप चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं ओनली ₹49 पे करके। लाइक अगर मैंने आपको नाउन पढ़ाया है तो कंप्लीट नाउन पढ़ाएंगे जितने भी लेक्चर में कंप्लीट होगा, और उसके बाद में उसकी कराई जाएगी प्रैक्टिस कम से कम 5 बुक से, जो 5 बुक बच्चों को पता है, जिसमें आपकी मिरर, परफेक्ट, SP बख्शी, KD कैंपस और क्रिस्टोफर फोनिक्स सर, ये 5 बुक्स उसके अंदर रहती हैं आपकी प्रैक्टिस के दौरान। ओके गाइज, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा है कि डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। ध्यान दीजिए बच्चों सेंटेंस पर क्या कहना चाह रहा है कि डू यू थिंक, डू डज आ गया, वर्ब की फर्स्ट में आ गई। चलिए अच्छी बात है। यू कुड लैंड मी, अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुड आ रहा है तो सेंटेंस में कैन होना चाहिए था। देखिए कुड जो है आपका मोरलिटी के लिए भी लगता है, यस रिक्वेस्ट के लिए लगता है। जब आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब हम लोग कुड का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुड उसलिए लगा है क्योंकि आगे आप लोग उधार मांग रहे हैं, लैंड कर रहे हैं आप किसी से कोई चीज़ उधार मांगते हैं तो हम लोग कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुड बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत ही सिस्टम के लिए, शिष्टाचार के लिए लगाया जाता है, तो वही यहाँ पे लगाया जा रहा है बच्चों। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी अ गुड पेयर ऑफ, बच्चों यहाँ पे गुड से पहले आपका आर्टिकल अ होना चाहिए था। गुड के बाद अगर कोई नाउन हो तो हम लोग यहाँ पे गुड से पहले आर्टिकल लगाया करते हैं, और आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो गैस इसकी कंडीशन हो जाएगी आपके ए पार्ट में एरर। कह रहा है कि आई मींट
टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टुडे। कह रहा है कि मुझे उसको रिपेयर करना था लेकिन समय नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मींट नहीं, आई वॉन्टेड टू रिपेयर द रेडियो, रेडियो को रिपेयर करना चाह रहा है लेकिन उसके पास समय नहीं है। आई वॉन्टेड टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टुडे, नॉट मींट वॉन्टेड। मीनिंग तब निकलेगा यानी कि वो चाह रहा था उसको ठीक करना लेकिन उसके पास समय नहीं था उसको ठीक करने का, तब जाके सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। सेंटेंस का डी पार्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच, तो जो हैवी वेट फाइटर था वो एक ही पंच में गिर गया। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हैवी वेट फाइटर था वो एक ही पंच में गिर गया, तो गिर गया क्या मतलब उसको मारा गया है, गिरा गया है तब गिरा है वो। सेंटेंस इनडायरेक्टली बच्चों पैसिव में जा रहा है, किस में जा रहा है सेंटेंस आपका, ये पैसिव में जा रहा है। तो आप पैसिव में ले जाने के लिए सेंटेंस के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, नॉट आईएनजी फॉर्म का। इस गैस तो यहाँ पर वॉज नॉक्ड आउट इन वन पंच, तो द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉक्ड आउट, आपका यहाँ पे सेंटेंस में सी पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर। बच्चों पुटिंग ऑफ का मतलब होता है टालना, आगे डिले करना, यानी कह रहा है कि जब तक आपके अंदर से आदत नहीं जाएगी चीज़ों को टालने की तब तक आप एक अच्छा भविष्य अपना तैयार नहीं कर सकते। अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर। तो गैस यहाँ सेंटेंस में एक छोटी सी मिरर एरर उसने कर दी है, वो कर दिया उसने ऑफ लगा करके, इंश्योर के साथ में नो प्रपोजिशन। ये कुछ फ्रेजल वर्ब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इकट्ठी तो याद नहीं की जाएंगी, धीरे धीरे कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इंश्योर के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, एंटर के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। अपने प्रपोजिशन चैप्टर के दौरान मैंने बहुत सारे वर्ड ऐसे बताए थे कि किन के साथ आनी है और किन के साथ नहीं आनी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग सेंटेंस में हो जाएगी एरर ए पार्ट में। कह रहे कि वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स, हमने जो है बहुत सारी हेल्प रिसीव की अपने नेबर से। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में बात हो रही है मच हेल्प की, और हेल्प आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वी रिसीव्ड यस फ्रॉम द नेबर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो बस यहाँ होगी वरना तो होगी नहीं। तो गैस हेल्प आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले आप मैनी नहीं लगा सकते थे, मच लगाया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मच भी आपका अनकाउंटेबल के लिए आया करता है। तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये हो जाएगा आपका नो एरर, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। कह रहा है कि थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम ए नॉर्मल लाइफ। तो मतलब सौ ऐसे विक्टिम से शिकार थे, हैव बीन एबल टू रिज्यूम ए न्यू नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ में अपने वापस आ सकते थे। तो गैस यहाँ पे थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंट, अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि इस वाले हिस्से में कुछ खास है ही नहीं। चलिए हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, इस विक्टिम्स को कट कर देंगे, हंड्रेड्स के हिसाब से आप प्लूरल वर्ब बिल्कुल ठीक है, हैज़ के हिसाब से थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है। एबल जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाए, चाहे वो एबल हो, अनेबल हो, कंफर्टेबल हो, किसी भी जगह से एबल आ जाए बस आखिरी में, तो टू लगना है, ध्यान रखें, ये भी ठीक है। रिज्यूमे नॉर्मल लाइफ, यहाँ नॉर्मल लाइफ से पहले अ या दा लगाना होगा तो जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी अभी भी डी पार्ट में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के, ये हैं आपके कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैं आपको करा रहा हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एमबी बुक के सेट 5 2015 मेंस के सेट से एमबी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, जाइएगा अपनी बुक में। 2015 सेट 5 सीजन मेंस का ये सेट है। कह रहा है कि हार्ट फेल्ड प्रेयर टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। 131 सेंटेंस है। हार्ट फेल्ड बच्चों आपको जो अंडरलाइन किया गया है सिर्फ उसी को देखना है। एक्सपेक्टेड मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी आपने उम्मीद जताई हो। कह रहा है कि हार्ट फेल्ड प्रेयर टू गॉड, अगर आप भगवान की प्रेयर करते हैं विल ऑलवेज, आपको जो है एक आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? मनचाहा परिणाम। देखिए जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। यस गाइस, तो आपको रास्ते बनाने होंगे, आस्था भगवान में करनी होगी अपनी। तो गाइस यहाँ पर मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं, यहाँ पर डिज़ायर्ड रिजल्ट होना चाहिए था। अमेजिंग मतलब हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, और गुड तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड यानी कि हैव डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ये बच्चों आपका नो सूनर का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। जब सेंटेंस आपका नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली यानी कि किसी भी नेगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो
जब भी क्वेश्चन टेंस किसी नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आया करती है, जो कि आई है। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आपके आ गई है हैड, तो हैड के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं आई है। नो सुनर हैड ही रीच्ड होना चाहिए था, ना कि रीचिंग। मैंने आपको बताया ये फैमिली याद रखें आप लोग, ये पूरी हैव की फैमिली है। हैव की कोई सी फैमिली आ जाए, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, हैज़, हैव, हैड और हैविंग, याद रखना। तो बच्चों हैव की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स चलती है। अब देखना यह है कि यहाँ पे कितना थर्ड फॉर्म लगाई है। उसने डिड लगाया लेकिन एनजी फॉर्म लगाई है। बच्चों डू की फैमिली के साथ में डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चला करती है, इसका मतलब ये भी रोंग है। अब यहाँ पे हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, ये भी रोंग है। नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं क्योंकि रोंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। सिंसियरिटी इज ऑलवेज एप्रिसिएटेड, सिंसियरिटी को जो है हमेशा एप्रिसिएट किया जाता है, यानी कि तारीफ़ की जाती है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चों सेंटेंस आपका करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ऑनेस्टी इज़ मोर सुपीरियर देन रिचेस, बच्चों सुपीरियर, मोर, देन, एक साथ बहुत सारी गलतियाँ। और बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करना क्या आपको, ऐसे में 134 सेंटेंस ध्यान से समझ लीजिएगा। बच्चों सुपीरियर जो वर्ड है ये आपका कंपैरेटिव वर्ड है ही नहीं, पहली बात तो ये समझ लें। ऐसा कह कर के हमें बुक्स के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी में IOR आता है उनके साथ में देन नीड टू लगाते हैं, जबकि बच्चों ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। क्योंकि अगर ये कंपैरेटिव है तो आप इनका सुपरलेटिव बताइए कि क्या होगा, और इनका पॉजिटिव बताइए क्या होगा। ना तो इनका सुपरलेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव नहीं है। ये एब्सोल्यूट डिग्री हैं, इनके साथ हमेशा टू चला करता है, देन नहीं। तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर देन नहीं आएगा, टू आएगा। दूसरी बात यहाँ पर आपका मोर भी नहीं आएगा, इनसे पहले मोर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिग्री हैं, अपना काम खुद ही कर लेती हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग, मेरे पिताजी ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं अपनी स्मोकिंग को कम करूँ। बच्चों किसी चीज़ में कटौती लाने के लिए आप लोग रिड्यूस नहीं, आप लोग करते हैं कट डाउन। इस गैस तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। शी इज़ अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सपेक्टेड हर, जो भी। बच्चों एनोई मतलब होता है नाराज़ होना। क्या होता है बच्चों एनोई मतलब नाराज़ होना किसी चीज़ से। तो शी इज़ अनोइड दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड, तो वो नाराज़ है। अब बच्चों सबसे पहली मुसीबत तो यहाँ पे देखते हैं, एक सेंटेंस के पूरा ऑप्शन पढ़ने पहले, वॉज अनोइड, हैड टू अनोए, वॉज टू अनोए, या जो भी। बिल्कुल बच्चों यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि सेंटेंस आपका चल रहा है पास्ट में, आपका ये वाला हिस्सा है प्रेजेंट में। सबसे बड़ी मुसीबत आपको ठीक भी से करना है, उसे तो ठीक कर नहीं सकते आप, क्योंकि अंडरलाइन इसको किया उसने। जब इसी को ठीक करना है तो आप इसे पास्ट में बनाएंगे। इस केस जब ठीक इसे करना है तो हम इसे पास्ट में बनाएंगे, हम करेंगे वोज। तो गैस शी वोज, अब ING मत लगाना क्योंकि वो नाराज़ हो रही थी, ऐसे नहीं। शी वोज अनोइड, वो नाराज़ थी, शी वोज एनोइड। यहाँ पे एनोइड जो है आपका ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, एज ए वर्ब काम नहीं कर रहा है, कहीं आप इसको पैसिव में समझे। इस गैस तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, लीजिए ऑप्शन है आपके पास में, ए ही हो जाएगा करेक्ट। ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग कंपोज किया है। बच्चों गाने, पोयम वगैरह के लिए जब आप लिखते हैं तो उनके लिए कंपोज लगाया जाता है, और उसने लगाया भी है। तो सेंटेंस हमारा एक करेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लेक डिसिप्लिन। गाइस सेंटेंस जब आपका एंड से कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ वर्ब की फॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए, अच्छी बात है। आगे भी प्रेजेंट है और पीछे भी प्रेजेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस दोनों की पसंद अलग अलग है। कैन नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। कैन नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। अगर दोनों की पसंद सेम रहती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी वर्ब लगानी होगी और इसकी वर्ब आपको इसी के हिसाब से लगानी होगी। तो यहाँ पे बी नहीं, आपको बीन लगाना होगा क्योंकि हैज़ हैव है, तो हैव बीन। दे हैव नॉट बीन एंड कैन नॉट बी, सेंटेंस होगा आपका दे हैव नॉट बीन एंड कैन नॉट बी। सो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दे हैव नॉट बीन। जो बीन आपका दिया गया है वो दिया गया सिर्फ सी ऑप्शन में, किसी में दिया ही नहीं गया है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सी ही इसका आंसर लगाना होगा। उसने कैन नॉट हटा करके कैन नेवर कर दिया है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड।
यानी कि अगर रूम में रोशनी होती तो मैं बेड पर यानी कि सोने से पहले थोड़ा तो पढ़ लेता अगर रोशनी होती तो। पर जो सेंटेंस कंडीशनल है, इफ़ लगा करके सेंटेंस में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। जिस गैस अब यहाँ पर एक मुसीबत नहीं 2 मुसीबत खड़ी कर दी उसने आपके लिए। पहली मुसीबत तो ये कि यहाँ पे सेंटेंस को उसने ये वाला पैसिव में बना दिया है, और ये भी पैसिव में ही है, नहीं एक्टिव में है ये बच्चों। पैसिव में तब होता है जब यहाँ पे बीन के बाद भी कोई वर्ब होती। तो फिलहाल ये सेंटेंस पैसिव एक्टिव में ही है और ये पैसिव में है, सबसे बड़ी मुसीबत। दूसरी बात गई यहाँ पे खाली काम थर्ड फॉर्म से चल जाता। सेंटेंस में आपको ऑप्शन में भी 2 गड़बड़ दे दी हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन सही है, ये आपका इफ़ वाला रूल है बच्चों, एक जो हमने पढ़ाया आपको, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल ये है बच्चों। ऐसे में अगर आप चाहें तो इफ़ हटा सकते हैं, हैड शुरू में लगा सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी ठीक कर सकते हैं जो उसने किया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लीजिए सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया है। अब गाइस यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ पे भी कर दिया उसने गड़बड़ी। ये भी सेंटेंस का पोर्शन ठीक हो सकता है, इफ़ द रूम आर ब्राइटर 139 में। तो गाइस सेंटेंस के 2 आंसर हो सकते हैं, और जो दिया हुआ है वो भी ठीक है, जो उसने दिया हुआ है वो भी ठीक है। तो ये आप इसे नो इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। A B D आप जोन समझ लगा सकते हैं आंसर, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा, चलो D तो छोड़ो एक तरफ हम लोग, तो A और B तो कन्फर्म इसके आंसर हैं ही। अगर मैं आप इसको ये R समझ के, क्योंकि यहाँ पे वुड है, छोड़ दे रहे हैं तो छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसके आंसर A और B कन्फर्म हैं। तो यहाँ पे आंसर डाउटफुल हैं, आप चाहे इसका आंसर A लगाएं चाहे B, लेकिन लगाने के ही नंबर मिलेंगे, छोड़ने के नहीं मिलेंगे। आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द US, यानी कि मैं एडमिट होना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में US की। तो गैस किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट होने के लिए आपको एडमिट नहीं एनरोल लगाना पड़ता है, अस्पताल में नहीं एडमिट हो रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। द लोवेट्स अ म्यूजियम्स नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड इज़ इन पेरिस। लोवेट जो कि म्यूजियम है जिसको सभी लोग जानते हैं, वो पेरिस में है। कहाँ में है वो? पेरिस में। द लोवर अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम जो कि वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, इज़ इन पेरिस। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, जो कि इन्होंने बनाया सही नहीं है। सेंटेंस हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 141 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। कह रहे कि दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज़, तो इस मैटर में मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहता हूँ, ये कहना चाह रहा है। 142 बच्चों एडमिट्स के साथ में आपकी फिक्स प्रपोजिशन ऑफ चला करती है, जो कि उसने नहीं लगाई है, आपको लगानी होगी। सेंटेंस का आंसर आपका होगा डी करेक्ट। एडमिट ऑफ यानी कि गुंजाइश ना होना किसी भी चीज़ की, तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, क्योंकि इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन चलती है आपकी, तो आपको लगानी होगी, जो कि आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला कह रहा है लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। 143 तो गाइस लिसन आपके एक वर्ब है, उसके बाद में नाउन की जरूरत नहीं है, एडवर्ब होना चाहिए था। तो लिसन अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली नॉट अटेंटिव। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वर्ब के बाद एडवर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, ना कि नाउन। व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिज्म बट द ट्राइबल रीजन बिहाइंड इट। 144 गाइस यहाँ सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में डज लगाने के बाद में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया गया है। अब गाइस अगर इंट्रोगेटिव बनाया गया है तो फिर क्वेश्चन मार्क्स कहाँ हैं? सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। डब्ल्यू फैमिली के बाद जब भी कभी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सेंटेंस शुरू में, तो उसे इंट्रोगेटिव माना जाता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो गैस इसमें से आपको डज हटाना होगा और इस एगोनाइज में ही SAIS लगाना होगा, तब सेंटेंस होगा करेक्ट। व्हाट एगोनाइजेज मी मोस्ट, सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था, जो कि बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका 145 कह रहा है कि द ओल्ड कार थम्ब्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। बच्चों थम्ब्ड आपका यहाँ पे आवाज़ के लिए लगाया गया है। थम का मतलब होता है गंभीर आवाज़ करते हुए चलना, जबकि कार के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। कह रहा है कि द ओल्ड कार, बच्चों क्रोल भी नहीं आएगा। क्रोल का मतलब होता है आपका रैंकते हुए चलना, जो कि कार नहीं चलेगी। अगला वर्ड है क्रीक, क्रीक मतलब होता है किसी लकड़ी वगैरह में से कोई आवाज़ आना, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ चग।
किसी वाहन का तेज आवाज़ के साथ चलते हुए आवाज़ करना। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रथलेस मर्डर, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली शॉक्ड है इस रथलेस मर्डर से। बच्चों ये जो मर्डर से है, मर्डर के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ग्रूसम, यानी कि घृणात्मक या फिर बहुत ही भयानक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, बच्चों ये आपका वर्ड होता है हैंग। फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी दो थर्ड फॉर्म होती हैं और सेकंड फॉर्म होती हैं। एक तो होती है हैंग्ड, एक होता है हंग। जिस गैस हैंग्ड और हंग ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। जो हमारा हैंग्ड है ये लगता है किसी को फांसी पर लटकाने के लिए, और ये जो हंग है ये लगता है कोई कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो गैस यहाँ पर 147 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंग्ड, क्योंकि किसी क्रिमिनल को फांसी पर लटकाया जा रहा है, ना कि किसी कपड़े को। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, यानी कि कह रहा है कि सूरज नहीं उगेगा 1 घंटे से पहले। तो द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, नॉट बिफोर एन आवर। सेंटेंस का आंसर आपका होगा सी करेक्ट। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर, मेरी सिस्टर को नहीं पता है कि क्या कल हॉलीडे हो सकता है उसके लिए या नहीं। सो माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी, बच्चों कैन बी नहीं, टुमारो इज़ अ हॉलीडे और नॉट, क्योंकि आपने बी लगा दिया है तो आप बी की फैमिली की ही कोई वर्ब लगा दीजिएगा। कैन बी की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस किसी संभावना के आधार पर नहीं बनाया जा रहा है कल हॉलीडे है या नहीं, क्योंकि वेदर जो है आपका डाउटफुल कंडीशन के लिए लगता है। तो यहाँ पे आप कैन नहीं इज़ का इस्तेमाल करें, वेदर टुमारो इज़ ए हॉलीडे टू हर। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए। अगला सेंटेंस बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया है। मैनी अ मैन, रूल है मैनी प्लस आर्टिकल ए या एन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था, जो कि है आपका ए। अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस, तो हैंड पंप जो है बहुत इजी होता है चलाना और उसको किसी भी घर में जो है आप फिट कर सकते हैं। तो बच्चों सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ही वॉज फेलियर एट आर्ट बट हिज लास्ट पीस वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट। सेंटेंस पूरा नहीं है यहाँ पर किन्हीं कारणों से। अब गैस यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो सो ब्यूटीफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट जो दिया हुआ है वो भी ठीक है, जो अंडरलाइन है वो भी ठीक है। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सेंटेंस वैसे डाउटफुल हो गया, बाकी 2 ऑप्शन मेरे पास है नहीं इसके। लेकिन अगर जो मुझे अभी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर मैं उन 2 ऑप्शन की बात करूँ तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो अंडरलाइन पार्ट है वो भी ठीक है। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कह सकते इसको आप, तो गैस नो इम्प्रूवमेंट सॉरी कह सकते हैं। इंडीड अ मास्टरपीस ये भी आपका करेक्ट है। तो गैस सेंटेंस आपका ए और बी और दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये सेंटेंस डाउटफुल हो गया है, बाकी 2 ऑप्शन का कोई जरूरत भी नहीं है अब ऐसे में। ओके गाइस, तो ये था आपका सेट 5 मेंस में आया हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट वे में कराया है, जिससे कि मेरा भी समय बचे और आपका भी। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में। जो नेक्स्ट सेट है वो है CPO प्री का, तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए गाइस। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।